नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में न्याप सिंह सैनी की सरकार बन गई, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन न्याप सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार द्वारा अहिरवाल बेल्ट के क्षेत्रों को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अहिरवाल बेल्ट के क्षेत्र के लोगों के लिए विकास कार्य रोक दिया गया। दरअसल अहिरवाल बेल्ट, जहां राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा देखने को मिलता है, उस क्षेत्र में न्याप सैनी की सरकार द्वारा एक बड़ा खेल खेला गया। खेल 16 विकास कार्य के जो प्रोजेक्ट थे उन पर रोक लगा दी गई है सिंचाई विभाग के जरिए। सिंचाई विभाग का जिम्मा श्रुति चौधरी के पास, और सिंचाई विभाग के जरिए जहां 4 महीने पहले इन 16 विकास कार्यों की मंजूरी मिल गई थी, अप्रूवल मिल गया था महेंद्रगढ़ में, वहीं देखा जाए तो रोक लगा दी जाती है 16 विकास कार्य के प्रोजेक्ट को लेकर। दावा ये किया जा रहा है कि इसके कई बड़े कारण निकलकर सामने आए। पहली बात तो ये है कि 4 महीने पहले यहाँ पर जो विधायक थे, जो अब पूर्व हो चुके हैं, उन्हें सिंचाई विभाग का जिम्मा मिला था, वो है अभय सिंह यादव। अभय सिंह यादव ने उस दौरान कई प्रोजेक्ट सामने लाए थे, जिसमें से ये 16 विकास कार्य भी थे, जिन विकास कार्यों का मकसद था कि अहिरवाल क्षेत्र यानी कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र हो, नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र हो, अटेली हो, चाहे नारनौल हो, इन क्षेत्रों में पाइपलाइन के ज़रिए नहरी पानी में जो है, नहरी पानी के ज़रिए जो जोहड़ हैं उसमें पानी पहुंचाया जाए। ये भी देखा जा रहा था कि गांव के जोहड़ में पानी पहुंचाया जाए, पानी का स्टोर हो सके, जो सूखा हुआ है वहाँ पर सिंचाई हो सके। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि पानी स्टोर को लेकर ये कहा गया था कि इन कार्यों के ज़रिए, इन प्रोजेक्ट के ज़रिए वो संपन्न होते हुए नजर आते, जिसमें वाटर स्टोर टैंक में भी पानी भेजा जा सकता था। इसके अलावा फव्वारे के ज़रिए भी पानी बरसाया जा सकता था। तमाम यहाँ पर एक वो बनाए गए थे इस प्रोजेक्ट के अंदर पॉइंट्स की, किस आधार पर हम गांव में उठती हुई पानी की समस्याओं को सुलझा सकें, किस तरीके से सूखे का सामना करना पड़ता है, उस सूखे को खत्म कर सकें। लेकिन देखा जाए तो अब मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सिंचाई विभाग अब अभय सिंह यादव के पास नहीं है, यहाँ पर श्रुति चौधरी के पास है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो इसमें लागत लगने वाली थी, 31 करोड़ 2 लाख के करीब की, तो इस रकम को पूरा करने का यहाँ पर दायित्व नहीं निभाया गया। यानी कि ये रकम जो थी, ये कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया कि यहाँ पर विकास कार्य रुक गए। ये कहा जा रहा था कि इतने करोड़ों का कर्जा लेना पड़ता तब जाकर ये विकास कार्य चलते, इसलिए इन पर रोक लगा दी गई। अब रोक लगाने का मकसद ये था कि पहले अभय सिंह यादव यहाँ से विधायक थे, अब कांग्रेस पार्टी की मंजू चौधरी यहाँ से विधायिका हैं, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट माना जा रहा है। दूसरा ये है कि अब विभाग दूसरों के पास चले गए हैं, वो अपने नए सिरे से इस योजनाओं को चलाते हुए नजर आएंगे या रोक लगाते हुए नजर आएंगे। तो वही हमने देखा कि ये जो योजनाएं हैं, ये सरकारी केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत आ रही थी, अटल भूजल योजना के अंतर्गत, लेकिन इस योजना पर रोक लगाया गया न्याप सैनी की सरकार द्वारा। मुद्दा पैसों से जुड़ा हुआ, लेकिन कारण वही कि नए विभागों की जिम्मेदारी निभाते हुए नए चेहरे नजर आ रहे हैं और अपनी तरफ से फैसले ले रहे हैं, लेकिन नुकसान तो यहाँ पर सीधे तौर पर झेलना पड़ा है अहिरवाल क्षेत्र के लोगों को, राव इंद्रजीत के तमाम क्षेत्रवासियों को। अब देखना होगा कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरा कर पाती है।